हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे मॉडल फॉर्म इनहेरिटेंस की। यू कैन एक्सटेंड एंड रीयूज मॉडल फॉर्म बाय इनहेरिटिंग देम। दिस इज यूजफुल इफ यू नीड टू डिक्लेयर एक्स्ट्रा फील्ड्स और एक्स्ट्रा मेथड्स ऑन अ पेरेंट क्लास फॉर यूज इन a number of forms derived from models. You can also subclass the parent's meta inner class if you want to change the meta.fields or meta.exclude list. एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे हमारा ये क्लियर हो जाएगा। इसमें बस लिखा हुआ ये है कि आप चाहें तो अपने मॉडल फॉर्म को इनहेरिट कर सकते हैं। बाकी एग्जांपल देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये हमारा एक मॉडल है, यूज़र नाम का मॉडल, जिसमें फील्ड में लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम, टीचर नेम, ईमेल और पासवर्ड। मैं इस एक मॉडल को यूज़ करके दो फॉर्म बना सकता हूँ और दो फॉर्म बनाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको मॉडल इनहेरिटेंस करके दिखा रहा हूँ। ये बहुत बेहतर एग्जांपल नहीं है, बट इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मॉडल फॉर्म इनहेरिटेंस को बनाना कैसे, लिखना कैसे, यूज़ कैसे करना है। तो इस मॉडल का यूज़ करके हम लोग एक मॉडल फॉर्म बनाते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मैंने बनाया, इसमें क्लास मेटा दिया, मॉडल ये यूज़र को यूज़ करेगा और फील्ड्स इसमें दे दिया मैंने स्टूडेंट नेम, ईमेल, पासवर्ड। इसमें मैंने टीचर नेम को नहीं रखा हुआ है, टीचर इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। ये सिर्फ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें टीचर नाम की हमें आवश्यकता नहीं था तो हमने उसको नहीं लिखा। एक और हम लोग मॉडल फॉर्म बनाते हैं जिसमें जिसको हमने इनहेरिट किया हुआ है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से। मतलब टीचर रजिस्ट्रेशन का पेरेंट कौन है? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जो कुछ भी है वह हमें मिल जाएगा टीचर रजिस्ट्रेशन में। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको अगर कोई वैलिडेशन या फिर कोई मेथड लिखना हो, क्लीन मेथड, या फिर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी काम करना हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि टीचर रजिस्ट्रेशन के लिए होगा, ना कि यूजर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। कहने का मतलब इतना सा है कि जैसे इनहेरिटेंस में वर्क किया जाता है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। पेरेंट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है, चाइल्ड टीचर रजिस्ट्रेशन है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का जितना भी प्रॉपर्टी होगा वह चाइल्ड को मिलेगा, यानी कि टीचर रजिस्ट्रेशन को मिलेगा। लेकिन टीचर रजिस्ट्रेशन का अपना जो प्रॉपर्टी होगा वह स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन को नहीं मिलेगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप ये कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके कि आप कोई एक्स्ट्रा फील्ड आपको देना हो तो वह दे सकते हैं। अगर आप कोई मेथड देना चाहते हैं एक्स्ट्रा तो वह आप दे सकते हैं अपने चाइल्ड में। मतलब पेरेंट वाले से तो आएगा ही, लेकिन चाइल्ड वाले को कुछ स्पेशल चीज़ चाहिए तो वह आप इसके अंदर में लिख सकते हैं। बट उतना हम लोग डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, सिंपल से एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से स्टूडेंट रजिस्टर होगा और यहाँ पर हम लोग मेटा क्लास को भी इनहेरिट कर रहे हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डॉट मेटा लिख कर अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन यानी कि इसके पेरेंट के जो कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है उसका मेटा क्लास भी इनहेरिट करते हैं। तो मॉडल इक्वल यूज़र इनहेरिट होकर यहाँ चला आता है। मुझे बस फील्ड्स में चेंज करना है तो मैंने फील्ड्स में चेंज कर दिया। यहाँ पर मुझे स्टूडेंट नेम नहीं चाहिए था तो मैंने स्टूडेंट नेम हटा दिया और टीचर नेम, ईमेल और पासवर्ड रख दिया। तो दो अलग अलग फॉर्म एक ही मॉडल का यूज़ कर रहे हैं। इसी सेम चीज़ को अलग तरीके से भी बनाया जा सकता था, मुझे पता है। इसके साथ अब कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे नॉर्मल पाइथन नेम रिजोल्यूशन रूल अप्लाई। इफ़ यू हैव मल्टीपल बेस क्लासेस दैट डिक्लेयर अ मेटा इनर क्लास, ओनली द फर्स्ट वन विल बी यूज्ड। दिस मीन्स द चाइल्ड्स मेटा इफ इट एग्जिस्ट, अदरवाइज द मेटा ऑफ द फर्स्ट पेरेंट। यानी कि अगर मल्टीपल बेस क्लासेस, अगर दो पेरेंट हैं तो फर्स्ट पेरेंट का मेटा इनहेरिट होगा, ना कि दोनों का। ओके, अगर उसका चाइल्ड का अपना है तो ठीक है, वरना फर्स्ट पेरेंट का मेटा इनहेरिट करेगा ये। इट्स पॉसिबल टू इनहेरिट फ्रॉम बोथ फॉर्म और मॉडल फॉर्म साइमल्टेनियसली। मतलब आपने फॉर्म एपीआई यूज़ करके भी फॉर्म बनाया हुआ है और मॉडल फॉर्म करके भी फॉर्म बनाया हुआ है, तो आप दोनों को साथ में एक चाइल्ड क्लास में बना सकते हैं और इनहेरिट कर सकते हैं। हाउएवर यू मस्ट इंश्योर दैट मॉडल फॉर्म अपीयर्स फर्स्ट इन द एमआरओ। दिस इज because these classes rely on different meta classes and a class can only have one meta class। तो सबसे पहले आपको लिखना है जो मॉडल फॉर्म होगा वह आपको लिखना है, उसके बाद आपको फॉर्म एपीआई यूज़ करके जो अपने फॉर्म बनाए वह लिखना होता है। इट्स पॉसिबल टू डिक्लेरेटिवली रिमूव अ फील्ड इनहेरिटेड फ्रॉम अ पेरेंट क्लास बाय सेटिंग द नेम टू बी नन ऑन द सब क्लास। आप नन सेट करके पेरेंट क्लास के किसी फील्ड को रिमूव कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं और छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देखते हैं मॉडल इनहेरिटेंस का। GS56 प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, क्रिएट कर लिया मैंने। CD करके इसके अंदर चलते हैं GS56 के अंदर और यहाँ पर एक एप्लीकेशन बनाते हैं पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, और एप्लीकेशन का नाम रखा मैंने इनरोल। एप्लीकेशन हमारा क्रिएट हो गया, इसको हमें बस यहाँ इंस्टॉल करना है। सबसे पहला काम, नीचे आइए और यहाँ पर बस इंस्टॉल कर दीजिए।
और इसको मैंने सेव कर दिया, इसका कोई काम नहीं है। अभी हमें मॉडल बनाना है तो models.py फाइल में यहाँ पर आते हैं, इसको कर देता हूँ मैं नीचे, और यहाँ पर पहले एक मॉडल क्लास बनाते हैं। जल्दी से मैं क्विकली इसको बनाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने यूज़र नाम का एक मॉडल क्लास बनाया हुआ है जिसमें स्टूडेंट नेम है, जिसमें कैर फील्ड हमने दिया, टीचर नेम जिसका कैर फील्ड रखा, ईमेल जिसका ईमेल फील्ड रखा, पासवर्ड जिसका कैर फील्ड रखा, सबका 100 मैंने लेंथ दे दिया मैक्स। ये हमारा मॉडल क्रिएट हो गया। अभी इसको हमें एडमिन एप्लीकेशन में देखना है तो admin.py फाइल में यहाँ पर आकर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मैंने इसको रजिस्टर भी कर दिया, पहले इंपोर्ट कर लिया मॉडल को, देन मैंने इसको रजिस्टर कर लिया इस तरीके से। और मैंने यहाँ आईडी भी लिखा हुआ, स्टूडेंट नेम, टीचर नेम, ईमेल और पासवर्ड सबको मुझे देखना था तो मैंने सबका लिख दिया। अब उसी तरीके से मुझे फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म बनाने के लिए पहले forms.py फाइल यहाँ पर मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो forms.py फाइल एक बनाया हमने। अभी हमें यहाँ मॉडल फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले मैंने फॉर्म्स को इंपोर्ट कर लिया जेंगो से, फिर मॉडल को इंपोर्ट कर लिया मॉडल से। पहला हमारा मॉडल फॉर्म है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, जो कि मॉडल फॉर्म को इनहेरिट करता है। इसमें क्लास हमने मेटा क्लास में हमने मॉडल यूज़र दे दिया, और इस स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मुझे फील्ड से चाहिए स्टूडेंट नेम, ईमेल और पासवर्ड, तो मैंने इनको लिखा हुआ यहाँ पर। और टीचर रजिस्ट्रेशन में मुझे चाहिए, टीचर रजिस्ट्रेशन देख लीजिए, टीचर रजिस्ट्रेशन इनहेरिट कर रहा है किसको, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन को, यानी कि इसका सारा प्रॉपर्टी यहाँ पर चला आता है। मेटा भी हमने इनहेरिट किया है तो यूज़र मॉडल इक्वल यूज़र भी हमारे पास चला आएगा, जो कि हमें यहाँ लिखने की आवश्यकता अब नहीं है क्योंकि वो हमारे पास पहले से है। देन सिंपली मैंने फील्ड्स के लिए अपना यहाँ पर अलग से लिख दिया कि मुझे ये फील्ड यहाँ पर चाहिए। तो फील्ड्स का जो था उसका मैंने अपना यहाँ पर लिख दिया कि मुझे ये चाहिए, यहाँ पर इसका अपना अलग है। ओके, तो हमने फील्ड्स भी बना लिया। अभी मैं इसको क्या करता हूँ कि हमें आगे व्यूज़ भी बनाना पड़ेगा और टेम्पलेट भी बनाना पड़ेगा। तो टेम्पलेट के लिए पहले फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर, टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर में हमें एक फ़ोल्डर बनाना है। राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, इसके अंदर इनरोल नाम का एप्लीकेशन, जिस नाम का एप्लीकेशन है उसी नाम का हमने फ़ोल्डर बनाया। इसके अंदर एक हमारा फाइल बनेगा जो कि होगा स्टूडेंट HTML, और दूसरा फाइल हम लोग बनाएंगे टीचर। इसमें अगर कोड लिखेंगे उससे पहले हमें व्यूज़ बनाना पड़ेगा, तो व्यूज़ बना लेते हैं। व्यूज़ मैंने क्विकली बना लिया, आप देख सकते हैं। रेंडर हमने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मॉडल फॉर्म को और टीचर रजिस्ट्रेशन मॉडल फॉर्म दोनों को इंपोर्ट कर लिया फॉर्म्स में से। फिर एक व्यू फंक्शन बनाया स्टूडेंट फॉर्म नाम का। ये अगर पोस्ट मेथड में आएगा, चूँकि फॉर्म में है, अगर पोस्ट में आता है तो हमें ये फॉर्म वैलिडेट करके सेव कर देना। आपको पता है हमने सिर्फ सेव किया, यहाँ पर मैंने क्लीन वाला नहीं किया है, मैंने सिर्फ डॉट सेव डायरेक्ट सेव कर रहा हूँ मैं। आप क्लीन वाला भी यहाँ कर सकते हैं, बट उससे मैं अभी को लेना देना नहीं, इसलिए मैंने इसको छोटे में ही काम किया हुआ है। अगर पोस्ट रिक्वेस्ट में नहीं आता है, गेट में आता है, तो हमें ब्लैंक फॉर्म दिखाई देगा और हमें यहाँ पर रेंडर होकर दिखाई देगा। FM को हमने यहाँ पर डिक्शनरी के फॉर्म में पास किया हुआ अपने टेम्पलेट में, यानी कि यहाँ पर अब हमें ये मिल जाएगा। इसके लिए हमने लिख दिया फॉर्म पोस्ट और CSRF लगाया forms.asp, और एक हमने बटन लगा दिया सबमिट का। उसके बाद आगे देखिए हमने ये नहीं, हमारा व्यू कहाँ गया, ये व्यू है हमारा। देन हमने teacher_form नाम का दूसरा व्यू फंक्शन बनाया, इसमें भी पोस्ट लगा दिया, बट इसमें हमने फॉर्म यूज़ किया है टीचर रजिस्ट्रेशन का। ये पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा, वैलिड करके सेव कर देगा। अगर गेट रिक्वेस्ट आता है तो ब्लैंक फॉर्म हमें रेंडर होकर दिखाई देगा इस टेम्पलेट में, यानी कि यहाँ पर। तो इसी को बस कॉपी मारिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की जगह पर बस टीचर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, और मैंने इसको सेव कर दिया। अभी हम लोग मेक माइग्रेशन और माइग्रेट करके पहले टेबल वगैरह बना लेते हैं, ताकि हम डेटाबेस में इसको देख पाए कि हमारा काम हो रहा है या नहीं। तो python manage.py मेक माइग्रेशंस, मॉडल हमारा क्रिएट हो गया। अभी माइग्रेट करना है, माइग्रेट भी कर दिया। एक सुपर यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट सुपर यूज़र, यूज़र नेम एडमिन, ईमेल कुछ भी नहीं, पासवर्ड एडमिन, पासवर्ड अगेन एडमिन, वाई लिख कर इंटर प्रेस, और हमें सर्वर रन करना है। सर्वर हमने स्टार्ट कर दिया। अभी देखिए पूरा गेम। हमने URL नहीं लिखा हुआ है, मेन काम तो हमने किया ही नहीं है, हमें URL यहाँ पर लिखना है। तो व्यूज़ को पहले मैंने इंपोर्ट किया, इनरोल वाले व्यूज़ को, फिर हमने STU में स्टूडेंट फॉर्म को और T में टीचर फॉर्म को रेंडर होने के लिए, मतलब कॉल होने के लिए लिख दिया हुआ। अभी हम लोग वेब पेज में चलते हैं और पहले एडमिन में जाकर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर एडमिन में लॉगिन करते हैं, एडमिन, और हमारा यूज़र यहाँ पर कोई डेटा नहीं है। अभी डेटा हमारा यहाँ से आएगा। देखिए टेबल हमारा एक ही है, स्टूडेंट नेम, टीचर नेम, ईमेल और पासवर्ड। जहाँ सी बात है ये ऐसा ही रहेगा। हम लोगों को क्या करना है, फॉर्म देखना है। तो एक फॉर्म है हमारा STU फॉर्म, जिसमें हमारा स्टूडेंट नेम डालना है हमें, ईमेल और पासवर्ड।
तो चलिए मैं डालकर दिखाता हूँ सोनम और sonam@gmail.com और इसका पासवर्ड सोनम पास और सबमिट में क्लिक करेंगे। ये डेटा हमारा यहाँ पर आपको सेव होकर दिखाई देगा। जाहिर सी बात है टीचर ने में आपको ब्लैंक दिखाई देगा बिकॉज उसमें कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ डालने का ऑप्शन ही नहीं था, तो ये ब्लैंक ही रहेगा। फिर टीचर का जब आप फॉर्म देखेंगे तो आपका स्टूडेंट ब्लैंक दिखाई देगा। तो चलिए टीचर वाले में दिखाता हूँ। टीचर के लिए टी लिखना है, देखिए टीचर नेम, तो टीचर नेम लिख देते हैं हम लोग राहुल और राहुल@gmail.com और इसका पासवर्ड राहुल पास और सबमिट में क्लिक कर दिया तो हमारे यहाँ राहुल का डेटा चला आएगा बट इसका स्टूडेंट खाली रहेगा। तो इसमें क्या हो कि एक ही टेबल है बट हम लोग दो अलग अलग फॉर्म इससे बना रहे हैं और सेव हमारा डेटा जो है वह एक ही जगह पर हो रहा है, एक ही मॉडल में हो रहा है। तो इस तरीके से आप दो फॉर्म बना सकते हैं इनहेरिट करके। इसके अलावा भी और भी ऑप्शन है, बजाय इनहेरिट करने के आप मॉडल यूज़र लिख दीजिए यहाँ पर डायरेक्ट, तो उससे भी आपका बन जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। बट एक एग्जांपल मुझे दिखाना था तो मैंने दिखाया। और कुछ मेथड्स यहाँ पर आप लिखते हैं जो कि आपको यहाँ पर ओवरराइड करना हो, इसका अपना अलग रूल होगा, यहाँ पर अपना अलग रूल होगा, तो वह भी आप कर सकते हैं। तो बस गाइज ये छोटा सा एक एग्जांपल था मॉडल इनहेरिटेंस, मॉडल फॉर्म इनहेरिटेंस, एक्चुअली मॉडल इनहेरिटेंस नहीं, मॉडल तो हमारा ये है मॉडल फॉर्म इनहेरिटेंस का। आप अगर फॉर्म API का यूज़ करके फॉर्म बनाते हैं और इस तरीके से एक मॉडल फॉर्म रहता है तो दोनों को ही आप इनहेरिट करके एक अपना फॉर्म बना सकते हैं, वैसा भी आप कर सकते हैं इजीली, वह भी काम करेगा। उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।